अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे खातून के अगवा की कहानी सुनाएंगे जिसकी गूंज पूरी दुनिया में ना सिर्फ सुनाई दी बल्कि दिहाइयों तक इसका चर्चा चलता रहा और आज भी इसे दुनिया की खौफनाक तरीन किडनैपिंग करार दिया जाता है और कहा जाता है कि इससे ज़्यादा खौफनाक किडनैपिंग किसी शख्स की नहीं हुई। ये खातून कौन थी जिसे अगवा किया गया था, किस इलाके से इसका ताल्लुक था, इसके साथ क्या वाक़या हुआ था, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। नाजरीन, बारबरा मैकल एक 20 साल लड़की थी जिसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से था। अमेरिका की रहने वाली थी। एक रोज़ जब क्रिसमस का मौका आया तो इसने अपनी वालदा से कहा कि मैं अब घर आना चाहती हूँ क्योंकि इसको काफ़ी तबीयत इसकी ख़राब थी। तो इसकी वालदा ने कहा कि ठीक है, मैं आपको लेने के लिए आ जाती हूँ। जब वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी गई तो उसकी वालदा ने फैसला किया कि वो एक दिन किसी मोटेल में स्टे करेंगे, होटल में स्टे करेंगे और फिर अगले रोज़ घर जाएंगे। अब रात के तकरीबन 4 बजे के आसपास उनके दरवाजे पर नॉक होती है। वहाँ 2 पुलिसमैन आते हैं, एक मेल और एक फीमेल। लड़के का नाम गैरी स्टीवन क्रिस था जबकि लड़की का नाम रूथ आइजमैन था। वो बताते हैं कि बारबरा, आपके जो मंगेतर हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है। उस जाहिर बात है, ये बात सुनते ही बारबरा ने जो ही दरवाज़ा खोला उन्होंने इन दोनों माँ बेटी पर हमला कर दिया। जेन मैकल को क्लोरोफॉर्म की मदद से बेहोश किया गया और फिर बारबरा को अगवा कर लिया गया। नाज़रीन, इसमें एक शॉकिंग चीज़ ये थी कि ये प्लानिंग बाई चांस या सडन नहीं की गई थी बल्कि इसके लिए एक मखसूस रिच स्ट्रॉन्ग असाब वाली लड़की का इंतखाब किया गया था, क्योंकि उन्होंने बारबरा को जिस मुकाम पर रखना था और जैसे रखना था उसमें किसी 20 साल 18 साल 22 साल लड़की का जिंदा रहना नामुमकिन होता। उसके बाद इन्होंने उस लड़की को गाड़ी में डाला, उससे पहले उसके हाथ पांव बांधे और फिर उसको एक फॉरेस्ट में ले गए। वहाँ पर उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ था। वहाँ उन्होंने एक खाई में एक बॉक्स रखा हुआ था जिसके अंदर उन्होंने खाने का सामान था, पानी पीने के लिए बारबरा के लिए पानी था, इसके अलावा एक एयर पंप था ताकि वो बॉक्स के अंदर सांस ले सके। और उसके बाद इसको ज़मीन में लिटाकर ग्राउंड में डालकर इसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई और इसको हमवार कर दिया गया। अब बारबरा इसमें कब्रनुमा एक ताबूत के अंदर बंद थी। कहा जाता है कि इसमें उसने 4 दिन गुजारे, लेकिन वाकई ये लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग असाब की मालिक थी, क्योंकि जो ही इसको कैद किया गया तो आम हालात में कोई और होता तो यकीनन उसका हार्ट फेल हो जाता, लेकिन ये लड़की उस कब्र में 4 रोज़ जिंदा रही, फाइट करती रही और उसको उम्मीद थी कि उसके घर वाले उसको लेने के लिए ज़रूर आएंगे। दूसरी जानिब जब बारबरा की किडनैपिंग उन्होंने कर ली और उसको ले गए, उसके बाद उन्होंने उनके घर वालों से रब्ता किया और उनसे $5 लाख का मुतालबा 1968 में किया गया, जो आज के मुताबिक तकरीबन $40 लाख बनते हैं, जो कई करोड़ रुपए आज की मालियत तकरीबन 100 करोड़ के आसपास इसकी रकम बन जाती है। और ये इतनी रिच फैमिली थी कि इन्होंने वो पैसे पे भी कर दिए। अब पैसे लेने के बाद ये जो मुजरिम थे दोनों, इन्होंने भागने की तैयारी की। लड़की तो भागने में कामयाब हो गई, लेकिन जो लड़का था क्रिस स्टीवन, उसको फ्लोरिडा के पास उन्हीं पैसों से जो उसने पैसे रैंसम के लिए हुए थे, तावान के लिए हुए थे, उससे उसने कश्ती हायर की और उसने फ्लोरिडा भागने की कोशिश की, जहां इसे धर लिया गया। रूथ आइजमैन का कई माह तक पता नहीं लगा, मगर काफ़ी अरसे के बाद ये लड़की किसी हॉस्पिटल में जॉब के लिए जब गई तो वहाँ पर जो ही इसने अपना थंब उसके ऊपर रखा वेरिफिकेशन के लिए, तो उसको वहाँ पर पता लगा कि ये लड़की भी वही है जिसकी उन्हें तलाश थी और इस तरह उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब इनसे सवाल किया गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि हमने ये काम इसलिए किया और हमने बहुत ज़्यादा स्टडी किया था और हमने देखा था कि हमें पता लगा था कि जो बारबरा मैकल है ये बहुत मजबूत असाब की मालिक है। कोई आम औरत या कोई आम लड़की इतने घुटे हुए माहौल में, जहाँ पे सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो, ऑक्सीजन बहुत कम हो, रहने के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत कम जगह हो और ये भी नहीं पता हो कि कितने दिन वहाँ उसने स्टे करना है, तो कोई भी लड़की वहाँ पर ज़िंदा नहीं रह सकती थी। लेकिन हमने इसको रीड किया था, इसको ऑब्जर्व किया था, इसकी रैकी की थी और देखा था कि यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग असाब की मालिक थी वो बारबरा थी। उसके बाद पुलिस ने इनके ऊपर मुकदमा चलाया। क्रिस को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई, जबकि बारबरा जिसका ताल्लुक हंड्रास से था उसको 4 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद उसको हमेशा के लिए अमेरिका से मुल्क बदर कर दिया गया। नाज़रीन, ये कहानी आज भी दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा खौफनाक वाक़यात में से एक है, जिस पर हॉलीवुड में 2 फिल्में भी बनी हैं।